तो दोस्तों आज हम एसएससी सीएचएसएल 2020 जो अगस्त 2021 में हुआ था उसमें रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको शिफ्ट वाइज भी सॉल्व करा चुका हूँ 2 पेपर। आगे भी मुझे पेपर मिलते रहेंगे तो शिफ्ट वाइज भी करा दूंगा और टॉपिक वाइज मैं वो टॉपिक कराऊंगा जिसमें वहाँ पे आपको चैलेंज मिल रहा है, यानी कि जो डिफिकल्ट हो रहे हैं। जैसे आपकी कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी इन्हीं क्वेश्चन में आ रही है। मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने सीएचएसएल में भी कराए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में जो इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, इसमें अभी आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, अब आने लग गए। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है क्योंकि आगे आपका एमटीएस एग्जाम भी होना है, तो यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आगे जो भी एग्जाम होगा, टीसीएससी कराता है मोस्टली एग्जाम, तो इन क्वेश्चनों को हर जगह पूछा जा सकता है, तो आप इनकी जरूर प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे आपको नए नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा, नए नए पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको जिनमें डिफिकल्टी हो रही होगी आप देख सकते हो, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और आप इस चैनल को शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं उसमें आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपका आंसर भी हाइड कर दिए हैं। आंसर हाइड करने का मतलब यही है कि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से सोचें उसका सॉल्यूशन क्या है, फिर देखें उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको वैल्यू तो याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे मैं आपकी कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक वीडियो भी बना चुका हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप देखें, पहले क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे लिखा गया है किसी विशिष्ट कोड भाषा में परमिट को VVLN OG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इनर्शिया को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आप सोचें, पहले खुद से सोचें। यहाँ पे आपको इनकी पोजीशन मालूम होनी चाहिए। ठीक है, पोजीशन यानी कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन अपोजिट याद होनी चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया कि जहाँ पे आपको किसी क्वेश्चन में डिफिकल्ट लगता है तो उसमें आप वॉवल्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप देख सकते हैं उसे भी। तो यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप देखें परमिट को लिखा गया VVLNOG, तो आप देखें परमिट को आप लिख लीजिए PERMIT। ठीक है, तो परमिट को यहाँ पे लिखा है VVLNOG। तो आप देखें इसमें क्या रिलेशन, अगर आप देखें P से V जाते हैं तो इसमें आपको +6 करने को मिलता है। ठीक है, +6 करेंगे तो 16 होती है, 16 से 22 +6 में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखें EV क्या है, E का अपोजिट V दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट दिया गया है। ठीक है, आप लॉजिक जरूर देखें, E का अपोजिट V, फिर आप देखेंगे R से L गया तो यहाँ पे क्या किया गया, -6। ठीक है, तो आप देखें पहले में +6 किया, फिर उसका अपोजिट लिखा, फिर -6 किया। तो अब यहाँ पे देखें फिर से यहाँ पे M से N गए तो ये M का अपोजिट लिख दिया है। ठीक है, M का अपोजिट है। और I से O गए तो अब किसका टर्न है, ठीक है, +6 करेंगे तो +6 हो गया। उसके बाद आप देखें T का अपोजिट लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको लॉजिक क्लियर होगा, पहले क्या है +6 किया है, फिर अपोजिट लिखा है, फिर -6 किया है, फिर अपोजिट लिखा है, फिर +6, फिर अपोजिट। तो सेम इसी पैटर्न में हम कर देंगे जो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, आप देखें यहाँ पे INERTI है, तो इसका इसी पैटर्न में हम कर देंगे। तो I से आप देखेंगे सबसे पहले +6 करेंगे तो I आपका 9 होता है, +6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। तो 15 में आपका O आता है, तो आपका जो स्टार्टिंग होगा O से शुरू होगा, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन को, ऑप्शन आप जरूर देखें, ऑप्शन से आपको जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब आपको N का अपोजिट लिखना है, तो N का अपोजिट आपका क्या आएगा, M आएगा। तो अगर आप देखेंगे OM से एक ही ऑप्शन शुरू होता है तो यही आपका आंसर होगा। आप इसे आगे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपोजिट लिखा। उसके बाद आप देखें E में आपको क्या करना है, -6 करना है। तो 5 से -6 जाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, Y आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका Y हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे R का अपोजिट I हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न आप देखें, लॉजिक जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद T से +6 होगा, T आपका 20 होता है तो 26 हो जाए, तो यहाँ पे Z आ जाएगा। और I का अपोजिट लिखेंगे, I का अपोजिट R होता है, इंडियन रेलवे करके याद कर सकते हैं आप। और A का यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसके बाद -6 करेंगे, तो -6 करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा OMYIZRU। तो आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, किस तरीके से आपने करना है, क्या लॉजिक है, आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, इसमें वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कई लोग यहाँ पे इंग्लिश के लिए कहेंगे, तो इसमें रीजनिंग में आपका इंग्लिश या हिंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि सिंपल सा है। अराउंड को इसमें आपका कोड किया गया है, फिक्स को इसमें लिखा गया है, तो आपको बताना है प्लास्टिक में। ठीक है, आप हिंदी पढ़ेंगे, बस आप इतना समझे, कोडिंग डिकोडिंग में अराउंड को इसमें लिखा गया, फिक्स को इसमें, प्लास्टिक को। तो जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको
अंदाज नहीं आता है कि कौन सा डिजिट जो है किस अल्फ़ाबेट के लिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करें, आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया है, अगर इस टाइप से आपको अराउंड को लिखा गया, फिक्स को लिखा गया है, तो सबसे पहले आप किसको डिकोड करने की कोशिश करें, जो छोटा है FIX। अगर आपका ये डिकोड हो जाएगा तो आप अराउंड को भी आसानी से कर लेंगे। और फिर अगर आपके पास टाइम की कमी है तो फिक्स हो जाने के बाद आप सीधे क्वेश्चन जो पूछा है उसको भी डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अगर फिक्स को आप डिकोड करते हैं तो आप देखें फिक्स को क्या लिखा गया है, 6324, ठीक है। तो आप देखेंगे 6 लिखा गया, उसके बाद 36 लिखा गया, और उसके बाद यहाँ पे x को क्या लिखा है, 24। तो आप देख सकते हैं f की तो पोजीशन 6 होती है, और i का जो अपोजिट होता है वो 18 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो i का अपोजिट 18 होता है, 18 का डबल लिखा गया है, ठीक है, 36। उसके बाद आप x से देखें, x की पोजीशन 24 होती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो i है वो आपका वोवल्स है, यानी कि वोवल्स को तो उसके अपोजिट का डबल किया गया और बाकी की पोजीशन लिखी गई है, ठीक है। इसी लॉजिक को एक बार हम अराउंड में चेक कर लेते हैं, AROUND, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए है, ए आपका क्या है, आपको पता है वोवल्स, इसका अपोजिट लिखना है, ठीक है। अपोजिट आपका ए का क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। ए का जेड होता है, यानी कि मैंने आपको बताया वोवल्स का आपको अपोजिट का डबल करना है, ठीक है, अपोजिट का डबल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ए की अपोजिट होता है आपका जेड, जेड की पोजीशन 26 होती है, और 26 को डबल करना है, 52 लिख दिया। और आर की आपको पोजीशन लिखनी है, तो आप देखेंगे 18 लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे ओ का आपका क्या होता है, अपोजिट एल होता है, क्योंकि ये आपका वोवल्स है, तो एल का आप करेंगे डबल 12, 12 का डबल आपका 24 हो जाएगा। और सेम आप देखेंगे यू आपका क्या है, ये भी आपका वोवल्स है, इसका अपोजिट आपका 6 होता है, और 6 का आपका डबल 12 होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। और एन की पोजीशन लिखी गई है 14, और डी का आपका क्या होता है, डी आपका 4 लिखा गया है, डी की पोजीशन। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, आप देख सकते हैं सेम लॉजिक दोनों में फॉलो हो रहा है। तो इसे प्लास्टिक में आप फॉलो कर लीजिए, PLASTIC, ठीक है। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया, तो ना अब आपको ऑप्शन जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोनों में लॉजिक सेम हो गया। तो आप देखें पी की पोजीशन लिखनी है तो 16 से शुरू होगा, तो 16 से शुरू होते ही आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एल आपका 12 होता है, तो 16 के बाद 12 आएगा। और ए आपका क्या होता है, ए आपका वोवल से मैंने बताया वोवल्स का अपोजिट करना है और उस अपोजिट का डबल। तो वोवल ए का अपोजिट होता है जेड, जेड की पोजीशन होती है 26, और 26 का डबल करेंगे तो 52 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखें आपका 16, 12, 52 होगा। उसके बाद एस की पोजीशन लिख ली है 19, टी की पोजीशन 20, और आई का अपोजिट होता है आर क्या होता है 18, उसका डबल करना है तो 36 आ जाएगा, और सी की पोजीशन 3। तो आप देखें इस तरीके का कोई ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। आप देखेंगे 16, 12, 5, 21, 92, 0, 3, 6, 3। तो फर्स्ट ऑप्शन इसको नज़र आ रहा है मुझे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लॉजिक आप देख रहे हैं किस तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लाइक करें, आप मेहनत को देखें कि मैं भी इसमें आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। एक साथ क्वेश्चन है, ये थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन देखना आप जरूर, ठीक है। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे सोचें यहाँ पे क्या लॉजिक होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, डॉल्फिन को लिखा गया DOLPHIN। तो डॉल्फिन को क्या लिखा गया, तो डॉल्फिन को आप देखें यहाँ पे लिखा है EPMPGHM। तो यहाँ पे देखें क्या लॉजिक होगा। तो आप देखें डी से ई, तो यहाँ तो +1 नजर आ रहा है, लेकिन वहाँ से रन बहुत बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो एक स्ट्रेट ड्राइव भी लगा दिए, देखिए आगे बहुत ही बढ़िया, ठीक है। यहाँ मतलब कमाल की बैटिंग कर रहे थे। मुझे आज ऐसा लगा कमेंट्री करते हो कि शायद आज का दिन है, विराट कोहली 100-120 नॉट आउट बना के रहेंगे और डिक्लेयर करेंगे। बट खैर ये तो हम लोग सब उम्मीद हमेशा ही रखते हैं विराट कोहली से, लेकिन जब आउट हुए तो निराश हुए। कमाल के शॉट्स थे, कैसा ये नो डाउट। सॉरी ये तो ऑफकोर्स उनके कुछ शॉट्स हैं। 44 रन की यहाँ पे पारी थी, उम्मीद थी कि वो कहीं ना कहीं वो शतक जो इतने टाइम से आया नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। DIA, तो आप देखें इसमें +1 करेंगे तो ये आपका D हो जाएगा, ये आपका P होगा, और ये आपका S होगा। तो DPS से आपका शुरू होगा, और D को D लिखना है, यहाँ पे +0 करना है, ठीक है। सेम लॉजिक आप यहाँ देख सकते हैं। तो D को D, फिर यहाँ से माइनस, तो I में -1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और A में -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, Z आएगा। और L में -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, K। तो आप देखें DPS DHJK इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वर्टी को लिखा गया 201, మీ అందరికీ నెగటివ్ వచ్చింది కానీ ఒక్కరికి పాజిటివ్ వచ్చింది। डाउट को पूछा था, तो आप देखिए कि डाउट अगर आपके कोई ऐसी क्वेश्चन हो तो मेरा एक फेसबुक ग्रुप भी है, ठीक है।
आप ग्रुप में ఇదే join వాడు में పోవాలనా? आप अपने మీరు question పోవాలి, डाल మీతో పాటు सकते 10 हैं। మంది आप తీసుకోవాలి। दूसरे के आंसर देंगे, जो इसमें बच्चे जुड़े हुए हैं वो आंसर दे सकते हैं। तो आप अपना ऐसी question कौन वहाँ पे सी डाल सकते जगह हैं। है एक मेरा जहाँ टेलीग्राम रोज ग्रुप भी बना दूंगा मैं, तो आप उसमें भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं डाउट से, ठीक है। आप उसमें जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें, तो वहाँ अपने डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, वर्चू को 201 लिखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कैसे लिखा गया है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना आपको ऐड करना जल्दी आना चाहिए, यानी कि आपको इनकी पोजीशन को ऐड करके पूछा जा सकता है। अगर आप देखें वर्चू का आप लिखते हैं VIRTUE, तो यहाँ पे मैं आपको सीधे लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप देखें लॉजिक इसमें क्या है। तो इसमें जो लॉजिक है, वर्चू को आप क्या करें, इसके अपोजिट, ठीक है, इसका अपोजिट की आपको पोजीशन लिखनी है। तो V का अपोजिट क्या होता है, E होता है, तो E की पोजीशन आप 5 लिखेंगे और यहाँ पे इसे 201 लिखा गया है। तो सेम I का अपोजिट क्या होता है, I का अपोजिट होता है 18, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखें CHSL में भी पूछे गए थे। उससे पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग का CGL के भी कराए थे, वहाँ भी पूछे गए थे। तो आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आप वहाँ पे कर पा रहे होंगे, नहीं तो इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आपको पैटर्न पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें R का अपोजिट I होता है, उसकी पोजीशन, T का अपोजिट आपका क्या होता है G, उसके अपोजिट लिखा है, ठीक है 7। फिर U का अपोजिट क्या होता है, U का अपोजिट होता है F, तो 6, और E का अपोजिट होता है 22, ठीक है, यानी कि V। तो 22, इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो 67 आया। अब देखें 67 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपके पास कितना आएगा, 3 7 21, 1 2 6 3 18, तो 201 आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा, इसको इस तरीके से करने में 201 आया। अब आप सेम ट्रेजेडी को करिए, ठीक है, ट्रेजेडी TRAGEDY। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसे करेंगे तो इसका अपोजिट आपको लिखना है, ठीक है। अपोजिट आप देखेंगे 7 + 9 + 26 प्लस यहाँ पे 20 + 22 प्लस आपका 23 प्लस y का अपोजिट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सारे अपोजिट लिखे गए, इनका सम करेंगे तो आपके पास 109 आएगा। अब देखें यहाँ पे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 218 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 218 के लिए। अब आप सोचें कि यहाँ तो हमने 3 से किया, यहाँ 2 से किया, तो ये 3 और 2 आया कहाँ से। तो आप देखेंगे, मैंने आपको बताया है, जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आप जरूर देखें कि वहाँ पे जो जिसने क्वेश्चन सेट किया ना, उसने वॉवल्स से छेड़छाड़ की है, यानी कि उससे रिलेटेड कुछ है यहाँ पे। तो आप देखें जो 3 है ना, अगर आप यहाँ देखेंगे आपको 3 वॉवल्स नजर आएंगे, 1 2 3। तो ये जो 3 है ना, ये आपके 3 जो पूछा वर्चू है, इसमें इन वॉवल्स से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है पैटर्न। और यहाँ पे देखें ट्रेजेडी में आपको 2 वॉवल्स नजर आएंगे, एक आपको A नजर आ रहा है, एक E। तो इन्हीं 2 से, ये जो 2 आया ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 वॉवल्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सीधे आप प्रोफेन को कैसे करेंगे, आप कर लीजिए प्रोफेन को, PROFANE। तो सबसे पहले जो पहला प्रोसेस है, आप देखें यहाँ इनका अपोजिट है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे P का अपोजिट K होता है, उसकी पोजीशन 11, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा। O का आपका L होता है 12, नेक्स्ट में आप देखें F का U 21, फिर 26, फिर आपका यहाँ पे 13 हो जाएगा, और E का अपोजिट भी 22। तो इसका आप सम करेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। तो अब मैंने बताया है मल्टीप्लाई किससे करना है, जितने आपके वॉवल्स हैं। तो यहाँ पे आप देखें कितने हैं, 1 2 3 है, तो 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300, और 2 28 4 42, तो 342 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 342 फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखा आपने लॉजिक किस तरीके का, किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था, वो भी इसे देख सकते हैं जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लॉजिक आप देखें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ तो आपको मेरे लिए भी करना होगा। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि अगर रिस्पांस अच्छा आएगा तो मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए भी सही लगेगा, ठीक है। मुझे ही वीडियो बनाने का मन करेगा, लेकिन आप रिस्पांस ही नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा, और आगे मुझे भी नहीं लगेगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि पसंद नहीं करेंगे तो लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें, क्रो को 64 लिखा गया, ईगल को 125 लिखा गया, तो पैरट को क्या लिखेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप देखें, अगर रीजनिंग की आपकी प्रैक्टिस होगी ना, आपको देख के अंदाज आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया स्क्वायर का रोल हर जगह होता है, ठीक है। स्क्वायर क्यूब ये तो आपको याद होनी चाहिए, और रीजनिंग में खासकर, ठीक है। ये तो आपको मैथ्स में भी होनी चाहिए, लेकिन रीजनिंग में भी आपको ये याद होनी चाहिए। आप देखें 64 कैसे लिखा गया है, CROW। तो यहाँ पे अगर आप इनकी पोजीशंस को जोड़ेंगे ना, तो आपको 64 कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। तो आप देखें 64 कैसे लिखा गया, आप देखें यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं, 4 अल्फ़ाबेट है। आप देखें अगर 4 का आप क्यूब करें ना, तो आपको 64 मिल रहा है। तो सेम आप देखें ईगल में आपको नजर आएगा यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट है, आप देखें यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5, और 5 का क्यूब करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, 125 मिला।
ठीक है। ये आप तब कर सकते हैं जब आपको दिखेगा कि ये 64 125 ये क्यूब है, स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि क्यूब और स्क्वायर का मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है, मतलब बहुत इसमें जरूरी है कि ये आपको देख सकते हैं, ठीक है। कोडिंग टू नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, वहाँ तो है ही है, लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें पैरेट में आप देख लेंगे, ठीक है। जो चीज़ मैं यहाँ पे क्रो, ईगल, पैरेट ऐसे लिख रहा हूँ ना, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोफेन लिखा, फिर उसके नीचे अपोजिट की वैल्यू लिखी, तो आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको सीधे अपोजिट लिखना है, देखना है, वहीं से सीधे अपोजिट ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे आप देखें पैरेट में देखें PARROT, तो यहाँ पे आप देखें टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं, 6 है। तो हमें क्या करना है, क्यूब कर देना है। तो 6 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 216 आ जाएगा। तो 216 आपका फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखें यहाँ पे क्या होगा, कंट्री को कैसे लिखा गया। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, नहीं तो ये आपका क्रॉस पैटर्न में वो ये समझा नहीं पाऊंगा मैं। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से मैं आपको बताऊँगा। COUNTRY कंट्री को लिखा गया है आपका BOWKXLF। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से है। तो आप अगर देखेंगे कि Y से B गया तो यहाँ पे कितना किया गया, +3 किया गया, और R से O गया तो यहाँ पे -3 है, ठीक है। आप देख सकते हैं लॉजिक पैटर्न, ये आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे कंट्री लिखता, उसके नीचे BOW फिर क्रॉस में ऐसे आपको बताता, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे जगह कम है तो समझ में नहीं आता आपके। तो इस तरीके से आप समझिए, T से W गया तो T से W गया तो कितना किया, +3 किया गया, आसान सा लॉजिक है। N से आपका K गया तो -3 हुआ, ठीक है। फिर आप देखें U से आपका X +3, और नेक्स्ट में आप देखें U से आपका O से आपका L +3, सॉरी -3, एक बार +3 हो रहा है फिर -3 हो रहा है। तो C से आपका F जाएंगे तो यहाँ पे आपका +3 होगा, इससे पहले -3 हुआ था। तो समझ में आ गया, लॉजिक आसान है। तो आप DESPAIR को कर लीजिए। तो सबसे पहले आपने देखा आपको क्या करना है, +3 करना है। तो R से आप +3 करेंगे तो 18 3 कितना होता है, 21। तो यहाँ पे U आ जाएगा। तो U से आपका शुरू होगा तो ये आपके कैंसिल हो गए दोनों। उसके बाद आपको -3 करना है। तो -3 करेंगे तो I से आप -3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यानी कि U के बाद F आएगा। अब देखें आपको जैसे लॉजिक क्लियर हो गया ना, तो अब आपको इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन देखें, UF से एक ही ऑप्शन शुरू होगा, ठीक है, एक ही है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। जो डिजाइन है आपको वहाँ पे नहीं करनी है, आपको सीधे दिख जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे अभी तो समझाने के लिए मैं आपको ऐसे तीर बना के दिखा रहा हूँ, एग्जाम में आप ऐसे ना करें। तो A से अब देखो, A से +3 करेंगे तो आपके पास D आएगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे +3 आया, तो P से अब आपको क्या करना है, P से -3 करना है तो M आएगा। S से +3 करना है तो आपके पास V आ जाएगा। और E से आपको -3 करना है, सॉरी E से हाँ -3 करना है तो 5 से 3 करेंगे B आएगा। फिर आपको +3 करना है, D आपका 4 होता है, +3 करेंगे 7, तो यानी कि G। तो आपको UFDMVBG आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। लॉजिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें इसे कैसे करेंगे, सोचें। फ्रेंच को 114 लिखा गया, लॉस को 47 लिखा गया, कोर्स को कैसे कूटबद्ध करेंगे। सोचें यहाँ पे क्या होगा, क्या लॉजिक होगा, खुद से पहले सोचें फिर देखें क्या है। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले मैंने यही बताया कि आप लॉस को करें, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि यहाँ पे आपको आसानी से कर लेंगे। तो आप LOSS को करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे LOSS के अगर आप इसका सम करते हैं, ठीक है, L का इनके अपोजिट का अगर आप सम करते हैं तो आप देखेंगे L का अपोजिट क्या होता है, 15 आप लिखेंगे, यानी कि O होता है 15, यहाँ पे आपका 12, और S का अपोजिट आपका होता है, ठीक है, अपोजिट में लिख रहा हूँ, और S का आपका 8 हो जाएगा, और इस S का भी 8। तो इसे आप ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 8 20, 8 28, 28 और 15 आपका 43 आ जाएगा। तो यहाँ पे 47 है, यानी कि यहाँ पे लॉस का, यानी कि इनका अपोजिट का सम है, प्लस जितने आपके अल्फ़ाबेट है, 4 अल्फ़ाबेट है, 4 आपने जोड़ दिए, 47, ठीक है। ये कॉमन है, ये कॉमन पैटर्न है, इस टाइप का पैटर्न हमेशा पूछा जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि इससे पहले भी ये पूछा गया है। तो सेम आप फ्रेंच में करके देख लीजिए। अगर आपके पास वहाँ पे टाइम कम है तो आप सीधे क्वेश्चन आपको जो पूछा है उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, फ्रेंच को आप करेंगे FRENCI, तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको इनके अपोजिट का सम करना है। तो फ्रेंच का अपोजिट क्या होगा, F का 21 होगा, R का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 होगा, फिर आप 13, C का अपोजिट X 24 हो जाएगा, H का अपोजिट आपका S 19 हो जाएगा। तो इसका सम करेंगे 108 आएगा, और टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 6 हैं। तो 108 में 6 जोड़ेंगे तो 114 आ जाएगा, तो 114 आ जाएगा। नेक्स्ट आप जो पूछा है कोर्स का कर लीजिए, COURSE। तो यहाँ पे आप देखें अपोजिट लिखना है, तो C का अपोजिट X 24 होगा, O आपका 15 होता है, यानी कि अपोजिट आपका 12 हो जाएगा,
ठीक है, जो भी अपोजिट होते हैं ना उनकी पोजीशन का सम 27 होता है। तो यू का अपोजिट 6, आर का अपोजिट 9 हो जाएगा, ठीक है, इनको आपको ऐड करना है। और एस का अपोजिट करेंगे, एस का अपोजिट आपका एच होता है, 8 हो जाएगा। ई का आपका वी 22। तो आप इनका सम करें तो इनका सम आपके पास आ जाएगा 81। और आपको इसमें जोड़ना क्या है, जितने इसमें अल्फ़ाबेट है, तो 6 अल्फ़ाबेट है, आप देखेंगे इसमें 6 अल्फ़ाबेट है, तो जोड़ दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 81 और 6 87। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। लॉजिक आपको क्लियर होगा, ठीक है, आप लॉजिक देख सकते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस पहले खुद से कर लें, ठीक है, क्वेश्चन को देखें, पॉज करें, खुद से करें, फिर आप सॉल्यूशन देखें, ठीक है। ये आपका रिपीटेड पैटर्न है जो मैंने अभी बताया, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आपको अभी नए क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखेंगे। अब नेक्स्ट आप देखें, प्रिंट को आपको लिखा गया है YMNIU, तो आपको बताना है उसी भाषा में मैजिक को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखें प्रिंट को कैसे किया गया है, यहाँ पे आप कर लें PRINT। तो प्रिंट को लिखा गया YMNIU। तो अगर आप देखेंगे, अगर क्रॉस में देखेंगे ना, तो T से Y गया तो +5 किया गया है, ठीक है, और P से U गया 16 5 21 +5 है, और N से N का अपोजिट लिखा गया है M, और R का अपोजिट Y लिखा गया है, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पे कैसे लिखा है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्रॉस में आपका क्या लिखा गया, P में +5 जोड़ा तो U आया है, और T में +5 जोड़ा तो Y आया, और R का अपोजिट I, N का अपोजिट M, और I से N कैसे है, I से N भी आपका +5, ठीक है, IN होता है, और 9 होता है, N 14 होता है, तो यहाँ पे +5। तो लॉजिक आपको क्लियर होगा, मैंने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे आप मैजिक को कैसे लिखेंगे, MAGIC। तो आप देखें, सबसे पहले आपको इसमें +5 जोड़ के लिखना है, C में +5 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 8 H आएगा, और M में भी आपको +5 जोड़ना है, तो M आपका 13 होता है, 5 18 R आएगा, तो पहले H लास्ट में R, और उसके बाद I का अपोजिट लिखना है, यहाँ पे I का अपोजिट R हो जाएगा, और A का अपोजिट आपका Z हो जाएगा, और G में आपको क्या जोड़ना है, +5 जोड़ना है, तो G आपका 7 होता है, 5 जोड़ेंगे तो 12 L। तो ये ऑप्शन आपको देखना है HRLZR। तो आप देखें कौन से ऑप्शन में, ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका। इसे देखें, यहाँ पे एल्पाइन को 171 लिखा गया है, स्प्रिंग को 83 लिखा गया है, तो आपको कैपिटल को बताना है। तो यहाँ पे आप देखें एल्पाइन की, आप देखें यहाँ पे किस तरीके से एल्पाइन ALPIN, अगर आप इसकी पोजीशन लिखते हैं तो ए की पोजीशन आपके पास कितनी हो जाती है, 1 + 12 + P की 16 + 9 + 14 + 5। इसका आप सम करते हैं तो आप देखें इसका सम जो आपके पास आएगा वो 57 आएगा। तो अब 171 चाहिए, तो 171 के लिए आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 171 आ गया। तो ये लॉजिक आपका हो सकता है यहाँ पे। तो आप स्प्रिंग में इसे चेक करें, SPRING। स्प्रिंग में आप देखें पोजीशन आप लिख लें पहले, इस S की आपकी पोजीशन क्या होती है, 19 + 16 + 18 + 9 + 14 + 7। तो यहाँ पे आप देखें इसका आप सम कर दें, ठीक है, स्प्रिंग का आप सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 83। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 83 दिया है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो अब आप सोचें कि इसमें क्या लॉजिक हुआ। मैंने आपको इससे भी पहले बताया, सेम क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ है, वहाँ हमने अपोजिट का सम किया था। तो ये आप देखें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका वॉवल्स हैं, आप देखेंगे 1 2 3, तो 3 वॉवल्स हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। लॉजिक आप देख रहे हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखें इसमें एक ही वॉवल से, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 83 आ गया। समझ में आ गया किस तरीके से किया। तो अब आप सेम कैपिटल को कर लीजिए, CAPITAL। तो कैपिटल को आप करेंगे, इसकी पोजीशन का सम करेंगे तो आप देखें 3 + 1 + 16 + I की पोजीशन 9 20 + 1 + 12, ठीक है। तो इसको सम करेंगे तो आपके पास 62 आएगा, ठीक है, आपका पास 62 आया। तो अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, जितने इसमें वॉवल्स है। तो आप देखेंगे आपको 1 2 3 वॉवल से देखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप देखें 6 3 18 180 + 3 दूनी 6 186 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। देख रहे हैं किस तरीके का लॉजिक है। अगर आपने ये पैटर्न प्रैक्टिस किए होंगे तो आप इसे आगे आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको रीजनिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग अब ऐसी ही पूछी जा रही है, टाइम टेकिंग आ रही है, पहले की तरह नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब आपको प्रैक्टिस इसमें भी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप, मॉर्बिड को लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ किस तरीके से, MORBID। तो मॉर्बिड को यहाँ पे लिखा गया है आपका THGMID। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो आप देखें M से H गया है, क्रॉस में देखें M से H गया है तो -5 किया गया है, और O से T गया है तो +5 किया गया है, और यहाँ पे देखें R से M गया तो -5, B से G गया तो +5, और I से D गया -5, और D से I गया +5।
ठीक है, देख रहे हैं किस तरीके से। तो ये लॉजिक आप सीधे ऑप्टेन में लगा लीजिए, OBTAIN। तो इसमें आप कैसे लगाएंगे, आप देखें सबसे पहले जो पहला है -5 करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप -5 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, B से -5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, +5 करके आ रहा है। तो B में +5 करेंगे तो 2 5 7 आएगा, तो G आ जाएगा। और यहाँ से आप देखें, यहाँ से आपका -5 करके आया है दूसरा, तो यहाँ पे आप देखें O में 15 में G आ जाएगा। और नेक्स्ट आप देखें A से आपका +5 करके आना है, तो +5 करेंगे तो A में 5 आपका F आ जाएगा, और यहाँ से -5। तो T से आप -5 करेंगे तो आपके पास O आएगा। तो सेम N से यहाँ पे +5 करके कितना आएगा, 14 5 आपका 19 S आएगा। और I से -5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, D। तो आपका जो आंसर होगा GJFOSD। तो आप देखें ये आपका कौन से ऑप्शन में, 4th ऑप्शन। तो 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक आपको क्लियर होगा किस तरीके से, आसान सा लॉजिक है, -5 +5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंड को CLPF लिखा गया। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल गया ना, तो आप सोचे कि आप बहुत लकी हैं, आपका ये आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि A जो है C के लिए है, N जो है LP के लिए है, और D जो है F के लिए। तो यहाँ पे आप देखें एंड को कैसे लिखा गया, AND। तो एंड को लिखा गया CLPF। तो आप देखें किस तरीके से ये लिखा गया, A को आप देखें +2 किया गया, +2 यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, +2। और D को आप देखें यहाँ भी +2। अब देखें N से L और P कैसे, तो अगर आप N से -2 करते तो आपको L मिलेगा, और N से +2 करते तो आपको P मिलेगा। तो सेम आसान सा क्वेश्चन है। NOR को कैसे लिखेंगे, PMQT। तो आप देखें N से आप +2 करेंगे तो 16 मिलेगा, R से +2 करेंगे तो आपको T मिलेगा, और O में आप यहाँ पे कितना करेंगे, -2 करेंगे तो आपको M मिलेगा, और +2 करेंगे तो आपको Q मिलेगा। तो PMQT ऐसे आ गया, ठीक है। रिलेशन आपको पता चल गया, पैटर्न तो BUT में कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए +2 करना है, तो +2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, D मिलेगा। और U में आपको -2 करेंगे तो आपके पास 21 होता है, तो 19S मिल जाएगा। और यहाँ पे U से +2 करेंगे, ये -2 ये +2, तो +2 करेंगे तो 23W मिलेगा। और T में आपको +2 करना है तो 22V मिल जाएगा। तो आपके पास जो आ जाएगा DSWV आ जाएगा। तो आपका 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए किस तरीके से, सेफ्टी को 95 लिखा गया, एक्सपेंड को 87 लिखा है। तो आपको गैदर को बताना है किस तरीके से। पहले आप खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई करें, फिर देखें क्या सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप देखें सेफ्टी को SAFETY, सेफ्टी को लिखा गया 95। तो यहाँ पे आप अगर इनकी पोजीशन देखते हैं ना, पोजीशन देखते हैं, S की पोजीशन 19 होती है। तो S की पोजीशन अगर सारी पोजीशन को सम करेंगे तो 95 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे आप सम करके देख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से देखते हो, तो पहला आपने S की पोजीशन लिखी 19, उसके बाद आपने A का अपोजिट की पोजीशन लिखी, A का अपोजिट कितना होता है 26, ठीक है। फिर आपने F की पोजीशन लिखी 6, फिर आपने देखा E का अपोजिट 22, T की पोजीशन लिखी आपके पास कितना है 20, और फिर Y का इसकी पोजीशन, फिर Y का अपोजिट, यानी कि एक की पोजीशन लिख रहे हैं पहले वाले की, दूसरे का आपका अपोजिट की पोजीशन। तो Y का अपोजिट B होता है, उसकी पोजीशन 2 होगी। तो इसका आप सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप देखेंगे इसका सम जो आपके पास सीधे आएगा 95 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो आपको लॉजिक क्लियर होगा। आप एक्सपेंड को भी चेक कर सकते हैं, EXPAND। एक्सपेंड को आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे E का आपको क्या करना है, सबसे पहले E की पोजीशन लिखनी है 5, फिर उसके बाद X की अपोजिट की पोजीशन 3 हो जाएगी, X का अपोजिट C होता है, उसकी पोजीशन 3। फिर यहाँ पे P की आपको पोजीशन लिखनी है 16, फिर यहाँ पे A का अपोजिट 26, N की पोजीशन आपका 14, और D के आपके अपोजिट की पोजीशन 23। तो इसका आप सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि पहले वाले की पोजीशन दूसरे वाले के अपोजिट की पोजीशन, ठीक है, उसका सम है। तो आप गैदर को कर लीजिए GATHER। तो यहाँ पे देखें गैदर का क्या होगा, तो G की आप सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे 7, फिर A के अपोजिट की पोजीशन 26, फिर T की पोजीशन 20, फिर H के अपोजिट की पोजीशन 19, फिर E की पोजीशन 5, फिर 9। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप इसे सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक आपको क्लियर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मार्जिन को लिखा गया है MARGIN, मार्जिन को लिखा गया है SBNOJH। तो देखें इसको किस तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पे सिंपल है, तो देखें आप R से S गए +1 है, M से N गए +1 है, A से B गए यहाँ पे +1 है। तो सेम G से H गए तो यहाँ पे +1 है,
N से O गए +1 है, I से J है +1 है, ठीक है। तो इस तरीके का लॉजिक है, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, आसान सा लॉजिक है। तो आप प्रेयर को कैसे लिख लेंगे आप देख लें, PRAYER। तो यहाँ पे देखें A से +1 B है, P से +1 आपका कितना हो जाएगा, P से +1 Q हो जाएगा, ठीक है, +1, और R से +1 आपका S। नेक्स्ट में भी आप देखें Y से +1 Z, R से +1 S, E से +1 आपका कितना हो जाएगा F। तो आपका ये आंसर हो जाएगा BSQ-SF-Z। तो आप देखें BSQ-SF-Z आपका सेकंड ऑप्शन में ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, लेबर को लिखा गया 279 और एक्सेल को 321। तो इसमें तो आपको इन क्वेश्चन में आपको बस यही देखना है, सम आपको करना फटाफट आना चाहिए। और सम कैसे करेंगे, आप सीधे देखते ही सम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आप ऐसे लेबर को आप पूरा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए लेबर को किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अगर आप इनका सम करते हैं तो आपको यहाँ पे सम में इसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर 69 आ जाएगा इसका सम, 69 × 4 आपको 276 के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो तब आपका 279 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, LABOUR। तो आप देखें किससे, तो आप देखें L का अपोजिट आप देखें, फिर अपोजिट का सम। ये आपका एक पैटर्न है, आप समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आप पोजीशन का सम करते नहीं आता है तो फिर आप क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप अपोजिट का सम करेंगे। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ। आप मेरी कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो पहले देख सकते हैं, CHSL में मैंने कराया, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। और CGL के मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले आप ये देखें कि पोजीशन का सम, ये एक पैटर्न होता है। पोजीशन का सम करके नहीं आया तो आप अपोजिट का सम इस तरीके से करेंगे। या फिर आप देखिए वोवल्स के अपोजिट का सम तो नहीं है, कहीं कंसोनेंट का कंसोनेंट की पोजीशन लिखी होगी और वोवल्स के अपोजिट लिखे होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें L है, तो L का अपोजिट क्या होता है, L का अपोजिट आपका होता है O, उसकी पोजीशन लिखी गई है। फिर A का अपोजिट क्या होता है 26, उसकी पोजीशन। P का अपोजिट होता है Y 25, और O का अपोजिट आपका क्या होता है L 12, और U का अपोजिट F होता है तो 6, और R का अपोजिट I 9। तो इनका अगर आप सम करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा, ठीक है। इसका आप सम करें तो आपके पास सम आ जाएगा कितना, 93 आएगा। और 93 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 3 × 9 और 9 × 27, 279 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट में आप एक्सेल को करके देख लीजिए, EXHALE। तो यहाँ पे आप करेंगे अपोजिट लिखना है, अपोजिट का सम। तो आप देखिए 22 + 3 + 19 + 26 + 26 + 15 + 22। तो इसका आप सम करेंगे तो आपके पास 107 आएगा। और 107 को आप देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 307 × 21, 321 आ गया, ठीक है। 321 आ गया। अब सेम में आप किसको कर देंगे, जो आपको पूछा गया है इसका आप करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे CAUTIOUS, तो इसके अपोजिट का सम। तो यहाँ पे आपका 24 + 26 + 6 + 7 + 18, ये सब इनका अपोजिट लिख रहा हूँ, ठीक है। 18, फिर आपका 12 आ जाएगा, O का अपोजिट, U का आपका 6 आएगा +8। तो आप देखेंगे इसका जो सम आएगा 107 आएगा। अब आप देखें अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए ये 3 से किया, यहाँ 3 से किया, किस तरीके से किया मैंने आपको बताया। आप देख रहे हैं इसमें ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये 3 जो है ना, ये वोवल्स हैं, VOW, ठीक है। ये आपके वोवल्स हैं। तो आप देखिए 3 वोवल्स कौन से हैं, AOU, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ भी देखिए 3 जो वोवल्स हैं ये आपके EAE, ठीक है, 3 हो गए। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे 5 है, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, और 7 × 5 = 35, तो 535 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 535, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी किसी ने कमेंट किया था या कहीं पे पूछा था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 535 हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से है इसमें लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है परमिट को ये लिखा गया, आपको बताना है बाकी क्या लिखा होगा, ठीक है। देखें तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ पे आपको सीधे सीधे अपोजिट दिख रहा होगा। आप देखें T का अपोजिट G है, I का अपोजिट R है, M का अपोजिट N है, और R का अपोजिट I है, E का अपोजिट V है, और P का अपोजिट K है। तो यहाँ पे जो सारे हैं ना ये अपोजिट है। और किस तरीके से मैंने आपको ये भी दिखा दिया है, ठीक है, निशान लगा। तो आपको कंड्यूस लिखना है, ठीक है। कंड्यूस का अपोजिट आपको बताना है CONDUCE। तो आप देखें E का अपोजिट जो हो जाएगा V, C का X, U का F, ठीक है। फिर आप देखें D का आपका क्या हो जाएगा, D का आपका W, N का M, O का L, C का X। तो आप देखें ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है VXFM FM, ठीक है, FWM LX, ठीक है। तो आप देखें आपको तीसरा ऑप्शन नजर आएगा VXF
WMLX, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा है। क्या इसमें लॉजिक है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेमेंट को लिखा गया, जस्टिफाई को। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया, सोचें। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक शिफ्ट भी मैं करा चुका हूँ, यानी शिफ्ट उसमें भी मैंने बताया है। तो यहाँ भी आप देखें, तो यहाँ पे जो लॉजिक है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके का लॉजिक है, तो आप अगर पेमेंट को लिखते हैं ना PAYMENT, तो आप देखें सबसे पहले इसको किस तरीके से लिख दें, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले आपका A आता है, फिर E आता है, इस तरीके से लिखना है। तो आप देखें पेमेंट में सबसे पहले आपका A आएगा, फिर उसके बाद आपके पास E आएगा, फिर M है, फिर N है, फिर आपके पास P है, फिर T है, Y है। तो अब देखें इसको क्या लिखा गया, A को 6 है, E को 10, M को कितना लिखा गया है 18, N को 14, P को आपका 11, फिर 15 और फिर आपका पास क्या है Y को 20 लिखा गया है। ठीक है, तो आप देखें इसमें क्या लॉजिक है। तो अगर आपको लॉजिक देखेंगे ना, तो A से 6 आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका +5 है। ठीक है, 5 से 10 यहाँ भी +5 है, और M से 18 आप देखेंगे तो +5 है, और N को वही लिख दिया गया है। ठीक है, N की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, N को 14 लिखा है। और P से आप देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे ना, P से 16 से 11 -5 है, और T से आप देखेंगे 20 - 5 15 आ जाएगा, और Y से -5 है। तो लॉजिक अब आपको क्लियर होगा। आप देखेंगे इसमें टोटल कितने हैं, 3 3 6 7 अल्फ़ाबेट है। तो जो पहले के 3 है उसमें आपको +5 किया गया है, फिर आपको N की पोजीशन 14 ही लिखी गई है, फिर बाद वालों में -5 किया गया है। ठीक है, किस तरीके से, सबसे पहले पेमेंट को आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये पैटर्न आपका CHSL में भी आया था, उससे पहले भी आ चुका है इस तरीके का पैटर्न। तो ये वाकई में वहाँ पे टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इनसे कोई नहीं कह सकता कि ये आसान क्वेश्चन है, वहाँ पे टाइम टेकिंग जरूर है। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे हो पाएगा। तो प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पे जो एग्जाम में होता है आसान क्वेश्चन भी टफ हो जाते हैं, तो ये तो फिर टफ ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको लॉजिक क्लियर होगा। आप इसी लॉजिक को आप जस्टिफाई में खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, यही लॉजिक वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सीधे कंपेयर को बताता हूँ। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, कंपेयर को आप सीधे मैं करके बताता हूँ, COMPARE। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर को करते हैं, ठीक है, तो कंपेयर को सबसे पहले आप किस तरीके से लिखेंगे, कंपेयर को आप सबसे पहले आएगा इसमें A। ठीक है, A आएगा, उसके बाद आप देखें A के बाद आपका C आएगा, फिर आपके पास E आ गया, फिर उसके बाद आपका M आ गया, M के बाद O, O के बाद P, P के बाद R। तो बस अब इसके बाद इनमें सबसे पहले +5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, A में +5 करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, C में +5 करेंगे तो 8 आएगा, E में आपका 10 आ जाएगा, और M की पोजीशन को जो पोजीशन है वही लिखनी है। M की पोजीशन 13 होती है तो 13 ही लिखनी है। फिर यहाँ से -5 करना है, तो यहाँ से -5 करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ -5 करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, और यहाँ -5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13। तो आपके पास देखें ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कहीं 6 8। ठीक है, देखें 6 से 8 10 13 10 11 13, तो ये आपका 4th ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। आप इसी लॉजिक को जस्टिफाई में भी चेक करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर आप देख सकते हैं लॉजिक क्या है। ठीक है, शुरू के 3 में +5 है, बाद के 3 में -5 है, लेकिन बीच वाले को सीधे उसकी पोजीशन लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, प्लाइट को लिखा गया PLIGHT, प्लाइट को लिखा गया है आपका JMQUIH। तो किस तरीके से लिखा गया आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें I से J +1 है, और P से Q +1 है, और L से M यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये G से H +1 है, T से U +1 है, और H से I +1 है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। कैंडल को आप देखेंगे CANDLE, तो कैसे लिखा गया, N से +1 आपका कितना हो जाएगा O, C से +1 D, A से +1 P, और यहाँ पे D से +1 आपका E, E से +1 F, L से +1 M। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखें OBDFME, कौन से ऑप्शन में, OBDFME, तो आपको नजर आएगा OBDFME 3rd ऑप्शन में। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैंने आपको बताया अगर आपको इस तरीके से मिल जाए ना तो आप समझ लीजिए आप बहुत लकी हैं। ठीक है, यहाँ पे जब यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिया होता ना तो दिक्कत हो जाती है कि आपका कौन सा जो नंबर है वो किस अल्फ़ाबेट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे पता चल गया कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस को डिनोट कर रहा है, तो आसानी हो जाती है क्वेश्चन के लिए। एग्जाम में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में करने के लिए इसे आसानी हो जाती है। अब आप देखें मैंगो है MANGO, मैंगो को लिखा गया है आपका
13, 2, 42, 28, 75। ठीक है, अब किस तरीके से लिखा गया देखो, इनकी पोजीशन लिखूँ, ये 13 है, ये 1 है, ये आपका कितना है 14, ये आपका 7 और ये आपका 15। तो अब देखिए किस तरीके से कोड किया गया, आपको समझ में आ जाएगा, आसान सा अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 13 है, यानी कि 13 पहले नंबर पे है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई किया। अब ए आपका दूसरे नंबर में है तो इसकी पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिल गया। एन आपका तीसरे नंबर में, इसकी पोजीशन को 3 से मल्टीप्लाई किया 42। और एस आपका चौथे नंबर में, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 7 को 28। और 15 को आपका 5वें नंबर में तो 5 से मल्टीप्लाई किया 15 पंचे 75। लॉजिक आपको क्लियर होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं ग्रेप, तो ग्रेप में भी आप देख सकते हैं ग्रेप की पोजीशन यहाँ पे 7, 18, 1, 16, 5 ये होती है। आप देखें 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया सेम 7 आया, फिर 2 से किया 36, फिर 3 से 3, 16 को 4 से 16 को 64 और लास्ट में 5 को 5 से किया 5 बच्चे 25। ठीक है, लॉजिक आप देख सकते हैं, लॉजिक क्लियर होगा। तो आप एप्पल को कर लीजिए APPLE। तो आप पोजीशन लिखें 1, 16, 16, 12, 5। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 दूनी 32। फिर यहाँ पे 48 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप 4 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। और लास्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 1, 32, 48, 48, 25। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा लॉजिक किस तरीके से, आसान सा लॉजिक है। नेक्स्ट है आपका यू टुक माई प्लेस, इनको लिखा गया COUIPONLC क्वैक IG। और आपको कंपाइल को क्या लिखा, ये क्वेश्चन आसान सा है। इसमें आप देखिए जो कोड आपका सीधे सीधे दिया गया है वही आप लिख लीजिए। ठीक है, COMPIL। आप देखें सी को क्या लिखा गया, तो आप देखें सी इसमें है तो यहाँ देखें सी को के लिखा गया है, तो के आपका इसका आ जाएगा पहला। ओ को देखें, ओ को क्या लिखा गया, ओ यहाँ है तो ओ को ओ ही लिखा गया है, तो ओ को ओ ही लिखा है। तो यानी कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो वॉवल्स हैं उनको वही लिखा गया जो हैं। ठीक है, तो ओ को, एम को क्या लिखा गया, आप देखें एम आपका माई को है, माई को LC लिखा गया है। ठीक है, माई आप देख सकते हैं ये आपका सेम है, तो एम को L लिखा गया तो एम को L लिख लीजिए। पी को क्या लिखा गया है, क्यू लिख लीजिए। आई को देखें, आई आपका लास्ट में IN को आई लिखा है। ठीक है, उसके बाद एल को क्या लिखा है, एल आपका सेकंड में V लिखा गया है और ई को ई लिखा गया है। तो आप देखें ये कोई ऑप्शन में इस तरीके का KOLQIVE। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में मुझे नज़र आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सीधे सीधे दिया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेंसिक को DORM को क्या लिखा गया। ठीक है, इसे आप करें, किस तरीके से कर सकते हैं आप देखें। तो यहाँ पे आप देखें मैंने आपको बताया सबसे पहले आप स्मॉल वाले को कर लीजिए, इसे डिकोड करना आसान होता है। तो आप देखें DORM को क्या लिखा गया है। अगर आप DORM को देखेंगे ना तो यहाँ पे 4, ठीक है, 4, 1, 2, 18 और 13। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है डी की पोजीशन 4 है, डी की पोजीशन 4 लिखी गई है। जो ओ है, ओ की पोजीशन आपकी, ओ का पोजीशन 15 होती है लेकिन इसके अपोजिट की पोजीशन लिखी गई 12। और आर की पोजीशन 18 है, एम की 13 है। तो यहाँ पे मैं कहूँ ना तो वॉवल्स के जो है ना, वॉवल्स के अपोजिट की पोजीशन लिखी गई है। ठीक है, पोजीशन आप देख सकते हैं DORM में कैसे लिखा है। ठीक है, डी की पोजीशन 4 है, आर की 18 है, एम की 13 है। तो आप देखें फॉरेंसिक में देखें, ठीक है, फॉरेंसिक में आप देखें FORENSIC। तो फॉरेंसिक में आप देखेंगे एफ की पोजीशन 6 है, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, एल की पोजीशन 12, आर की पोजीशन 18, 5 का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, ई का अपोजिट आपका क्या होता है, वी होता है, वी की पोजीशन 22 है, एन की, ठीक है, एन की पोजीशन 14। ठीक है, आप देख सकते हैं सेम लिखा गया इसी तरीके से, इसी लॉजिक में जो मैंने आपको लॉजिक बताया। एस की पोजीशन आपकी क्या है, 19 है, तो एस की पोजीशन 19 है। और आई का अपोजिट क्या होता है, 18, यानी कि आर, तो 18 लिखा गया। और सी की पोजीशन 3 है। तो आपका लॉजिक आपको क्लियर होगा कैसे लिखना है। जो आपके कंसोनेंट हैं उनकी तो पोजीशन लिखी है, जो आपके वॉवल्स हैं उनके अपोजिट की पोजीशन लिखी है। तो सेम इसे कर लीजिए CARAMEL। तो किस तरीके से करना है, सी की पोजीशन 3, ए का अपोजिट जेड होता है 26, आर की पोजीशन 18, ए का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, जेड होता है 26, एन की पोजीशन 13, ई का अपोजिट होता है वी, वी की पोजीशन 22 और एल की पोजीशन 12। तो आप देखें इस तरीके का वो ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके का आपको 3, 26, 18, 26, 13, 22, 12, 13, 22, 12 सेकेंड ऑप्शन दिखेगा। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, नॉस्टैल्जिया को 81 लिखा गया है, तो उसी भाषा में फ्रिक्शन को। तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको याद है मैंने आपको बताया था स्क्वायर क्यूब। आप देखें यहाँ पे कितने हैं, NOSTALGIA
LGIA, ठीक है। तो आप देखें इसमें आपके टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का स्क्वायर 81 लिखा गया है, ठीक है। इस तरीके से लॉजिक हो सकता है। तो देखो यहाँ पे आ गया, तो फ्रिक्शन का आप कर लीजिए FRICTION। तो आप देखें टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 4 4 8, तो 8 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 64। तो 64 ऑप्शन में तो यही लॉजिक होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ये आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखेंगे सराउंड को लिखा गया है RRUSDNUO, ठीक है। तो यहाँ पे तो किस तरीके से लिखा गया देख लेते हैं, SURR, ठीक है। मुझे वही अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं जो यहाँ है, तो यानी कि इनको क्रॉस पैटर्न में लिखा गया होगा या तो, ठीक है, RR और OUND। तो यहाँ पे देखें इसको लिखा गया RRUSDNUO। तो आप देख लें RR को किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे हमें बताना है किसे, मिटिगेट को, MITIGATE। तो अगर आप देखेंगे जो RR हैं ये दो R हैं, इस तरीके से लिखा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है चौथे वाले R को पहले में लिखा गया हो और दूसरे वाले R को यहाँ लिखा गया हो, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, या तीसरे वाले R को पहले में लिखा गया हो। अगर आप इसे करेंगे तो अगर हम ये मान लेते हैं पहले वाले R को पहले में लिखा है, तो ऐसे ही M का क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये आपका इस तरीके से आएगा, तो TI आएगा। तो TI से शुरू है, हाँ है, तो एक बार इसे करके देख लेते हैं। उसके बाद देखें S, इसे कैसे लिखा गया, S को यहाँ, U को यहाँ, तो आप सेम कर लीजिए, U को इसे आप तीसरे नंबर पे I और M को यहाँ, तो TIIM है, यहाँ तक सही जा रहे हैं। उसके बाद देखें O को लास्ट में, U को ऐसे, तो आप देखेंगे G को आपने लास्ट में लिखना है और A को आपने ऐसे, ठीक है। उसके बाद T आपका इधर आ जाएगा, E आपका यहाँ आ जाएगा और आपका T यहाँ आ जाएगा। तो आप देखें इस तरीके का ऑप्शन TIIMT देखो नहीं है, तो यहाँ पे देखा आपने इस तरीके से नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है पता है, जो आपका चौथा R है उसको पहले में लिखा गया है, ठीक है, चौथे R को पहले में लिखा गया और दूसरे R को, तीसरे R को दूसरे में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, इतना आप देखें, इसे मैं दोबारा बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो इस तरीके से SURROUND। तो यहाँ पे इसको लिखा गया RRUSDNUO। तो यहाँ पे जो है चौथे R को पहले में लिखा गया, इस तरीके से लिखा गया, ठीक है, RR, और U आपका ये है, S आपका इस तरीके से है, ठीक है, D ये हो गया, N ये हो गया, U ये है, O ये है, तो इस तरीके से है। तो आप इसे कर लीजिए मिटिगेट को, MITIGATE। तो इसे देखें किस तरीके से करेंगे, तो आपका पहले आपका क्या आएगा, I आएगा, तो यहाँ पे I आ जाएगा और उसके बाद आपका T आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे IT, ये आपका I आएगा इस तरीके से, फिर M आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे E आएगा पहले, ठीक है, ये ऐसे लिखा गया है, फिर उसके बाद T और यहाँ पे आपका G लास्ट में और A। तो आप देखें इस तरीके से, ऐसा ऑप्शन कोई नज़र आ रहा है आपको, ITIM ETAG, तो फोर्थ ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ये तरीका यहाँ पे गलती करने के चांसेस हो सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करें, ठीक है, सोचें क्या होगा उसका। वर्च्यू को लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, पहले आप खुद से सोचें क्या होगा और वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं, ठीक है। फ़ैन ऑफ कर रखा है, गर्मी बहुत हो रही है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कई लोग बोल रहे थे टॉपिक वाइज बनाओ, ठीक है, ये जो चैप्टर है वाकई में टॉपिक वाइज में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये वाले चैप्टर जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे इन्हीं चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है। बाकी आप पेपर भेजेंगे तो मैं अपने टाइम के हिसाब से शिफ्ट वाइज भी आपको सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें वर्च्यू को किस तरीके से लिखा गया है, VIRTUE। तो वर्च्यू को लिखा गया है DBZBNX, ठीक है। तो आप देखें किस तरीके से, तो आप देखें V को D लिखा गया है, ठीक है, V को D लिखा गया, तो V की पोजीशन होती है 22। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर V से D जाएंगे तो आपको कितना, V से D जाएंगे तो 22 4 26 और आपका 4 8, तो यहाँ पे आपको +8 करना पड़ेगा, +8 करेंगे तभी आपको D मिलेगा। और I से B जाएंगे तो I से B में जाने में आपको -7 करना पड़ेगा। R से Z जाएंगे तो R आपका 18 +8, T से B जाएंगे
तो टी से बी आप देखेंगे, टी से बी जाने में आपको कितना लगेगा, टी आपका होता है 20, 6 + 8 करना पड़ेगा। और यू से आप एन जाएंगे तो 21 आपका 14 -7 करना पड़ेगा। और ई से आप एक्स से जाएंगे तो आपका 5 और 2 5 2 7 -7 करना पड़ेगा। अब आपको लॉजिक समझ में आया। आप देखें यहाँ पे क्या है, जो भी कंसोनेंट है ना, कंसोनेंट में तो आपका +8 हो रहा है और जो आपके वोवल्स हैं उसमें आपका -7 हो रहा है। ठीक है, ये आपका लॉजिक है। तो आप सीधे इसे कर लीजिए OMINOUS। तो आपको ओ से क्या गाना है, ये आपका वोवल्स है, -7 करेंगे तो 15 से -7 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, H मिलेगा 8। ठीक है, यहाँ पे M है, +8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 13 7 20 21 यू मिल जाएगा। और ये आपका वोवल्स है, -7 करेंगे तो 9 से 7 आपका कितना होगा, 3, यानी कि आपका सी होगा, नहीं सॉरी बी होगा। ठीक है, 7 2 9 बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कितना करेंगे, एन है आपका +8 करेंगे तो 14 और 8 कितना होगा, 6 20 22 हो जाएगा, वी आएगा। और ये आपका ओ है तो ये आपका वॉल्स है, -7 करना है तो 15 से 7 जाएंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। फिर यहाँ पे -7 करेंगे यू से -7 करेंगे तो 21 एन आ जाएगा। और एस से आप +8 करेंगे तो एस आपका 19 होता है तो +8 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन आपको नजर आएगा, HUBVHNA। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन नजर आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक आपको क्लियर होगा, लॉजिक किस तरीके से आपने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिफ्यूजल को ये लिखा गया, पोइट्री को 1067927 लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे जो लॉजिक है रिफ्यूजल, तो आप जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ REFUSAL, तो यहाँ पे सबसे पहले ना इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपको मैंने बता दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे लिखेंगे तो आपके पास A आएगा, फिर उसके बाद E आएगा, फिर F आएगा, फिर L आएगा, फिर R, फिर SU। ठीक है, तो आप देखें ये है, तो इनकी पोजीशन को क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, 10 12 3 9 10 3। अब ये कैसे लिखा गया, अब आप देखें ये किस तरीके से लिखा गया, आप सोचें। तो ये आपका 1 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये 12 है, इसकी एक्चुअल पोजीशन लिख रहा हूँ, ये 18 है, और ये आपका 19 है, ये आपका 21 है। तो आप देखें अगर 2 होगा तो इसको डबल किया गया है। ठीक है, और 5 को 10 लिखा गया डबल, 6 को 12 डबल, और 12। तो ठीक है, नेक्स्ट में आप देखें 12 है तो 12 का डिजिट सम लिखा गया, यानी कि 12 का डिजिट सम आपका कितना है, 3 है। फिर उसके बाद देखें 18 का आपका डिजिट सम 9 है, 19 का डिजिट सम आपका 9 और 1 जो इनकी पोजीशन है 10 है, और 21 को 2 1 3 लिखा गया। ठीक है, तो लॉजिक आप देखें कितना अच्छा लॉजिक, मतलब अच्छा यानी कि टिपिकल लॉजिक है, ये कह सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखें जो मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी लॉजिक हो सकता है, आप देख सकते हैं और भी तरीके से हो सकता है, लेकिन जो मुझे अभी दिख रहा है, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया है, इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा है। फिर उसके बाद आप देखें जो आपके शुरू के 3 हैं उनको डबल किया है, और बाद वालों में उनका डिजिट सम किया है। ठीक है, आगे हम पोइट्री में भी चेक करेंगे इसी तरीके का है या नहीं है, या कुछ अलग तो नहीं है। तो यहाँ पर हम पोइट्री को आपका किस तरीके से लिख देते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, EOPRTY लिखा। फिर इनकी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, फिर इनकी वैल्यू है 5। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया इनकी 5 15 16 18 20 25, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से है, तो यहाँ पे 10 लिखा गया है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 लिखा गया है, फिर 9 लिखा गया है, फिर 2, फिर 7। तो आप देखें किस तरीके से, तो यहाँ पे देखें 5 को डबल कर दिया गया है, और उसके बाद जो है इनका डिजिट सम देखें, 5 2 7 2 + 0 0 8 1 9 6 1 7 5 1 6। तो अब आप कहेंगे यहाँ तो 3 को डबल किया और यहाँ 1 को डबल किया, तो अब क्या लॉजिक है, अब सोचे क्या लॉजिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो मैं आपको बता दूँ, जो भी सिंगल डिजिट पोजिशन वाले अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, मेरा जो मैं बोल रहा हूँ सुनना, जो भी सिंगल डिजिट पोजीशन वाले अल्फ़ाबेट है, यानी कि 10 से नीचे वाले, जो भी 10 से नीचे वाले अल्फ़ाबेट है उनको तो डबल किया ही है। ठीक है, और जो उसके बाद वाले अल्फ़ाबेट है उनका डिजिट सम किया गया है, जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई लॉजिक इसमें नज़र आता है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, हो सकता है इससे आसान भी हो, लेकिन अभी इतने सारे क्वेश्चन में मुझे यही लॉजिक नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें
5। और उसके बाद देखें EOPRTY में भी आप देखेंगे जो पहला वाला आपका सिंगल डिजिट ई है इसका डबल किया है, बाद वाले जो डबल डिजिट वाले पोजीशन वाले अल्फ़ाबेट है उनका डिजिट सम किया है। ठीक है, तो आप प्रॉफिट को कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन किसी ने पूछा था शायद, मुझे ध्यान में आ रहा है, कमेंट मैंने देखा था। तो प्रॉफिट को आप सबसे पहले किस तरीके से लिखें, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखें। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके पास आएगा वो FIOPRT। तो इनकी पोजीशन है आप देखेंगे 6, 9, 15, 16, 18, 20। तो मैंने आपको बताया सिंगल डिजिट वाले अल्फ़ाबेट को डबल करना है, तो F को डबल करेंगे तो 12, 9 सिंगल डिजिट वाला अल्फ़ाबेट है तो 9 पोजीशन जो है, ठीक है, 9 को डबल करेंगे 18, और ये डबल डिजिट है तो इनका डिजिट सम 5, 1, 6, और ये P 6, 1, 7, 8, 1, 9, 2। तो आप देखें 12, 18, 6, 7, 9, 2 है क्या कहीं, 12, 18, 6, 7, 9, 2। तो सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आंसर। तो इस तरीके के इसका आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पे है। ठीक है, कोई और लॉजिक आता है तो आप ध्यान से बता सकते हैं, कमेंट जरूर करें। ठीक है, आपको आता है या कहीं पर मुझसे कोई गलती होती है तो आप कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आप लॉजिक देख सकते हैं, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है आपका इनहेल को किस तरीके से लिखा गया है, आप देखें इनहेल को लिखा गया INHALE, इनहेल को लिखा गया REEDI। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, मैं पहले सोचा था 2 पार्ट में बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ही पार्ट में बना दूंगा क्योंकि आप लोग देखेंगे, आपको क्वेश्चन देख चाहिए तो एक ही पार्ट में इसे कवर कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है, वीडियो लंबी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें INHALE को किस तरीके से लिखा गया आप देखें। तो यहाँ पे देखें, अगर आप I को E-4, N को +4, H को D-4, ये तो सिंपल है +4, -4 +4। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइटी को देख लें MIGHTY। तो आपको देखें, आपको I से E-4 है तो यहाँ से -4 जाएंगे, ये आपका +4, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका M आ जाएगा, यहाँ पे M आ जाएगा और यहाँ पे I आ जाएगा। यहाँ आप -4 करेंगे तो G से -4 C, S से आपका +4 आपका L। ठीक है, तो Y से आप +4 करेंगे तो आपका C आएगा, और यहाँ से आप -4 करेंगे तो आपका P आ जाएगा। तो आप देखें MILCCP कोई ऑप्शन में है, MILCCP, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, राज को लिखा गया है 87। तो राज को किस तरीके से लिखा है RAJ। तो अगर हम इनकी पोजीशन देखते हैं तो 18 + 1 + 10, तो राज को इनका सम करें 21 आता है, और 21 को जो जितने अल्फ़ाबेट है उससे मल्टीप्लाई करें तो 87 आ जाता है। तो 87 ही लिखा गया। तो इस तरीके से लॉजिक हो सकता है। तो हम पहले गीता में भी चेक कर लेंगे, GITA, गीता को क्या लिखा है, तो इनकी पोजीशन लिखेंगे 7 + 9 + 20 + 1, तो पोजीशन का सम आ जाएगा 37, और इनको 4 अल्फ़ाबेट हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास कितना है, 28, 4 × 12, 12 × 2 = 14। ठीक है, 148 आ गया। तो लॉजिक क्लियर होगा, आसान सा लॉजिक है। ठीक है, रिपीटेड पैटर्न है, इस तरीके का पैटर्न पूछा जा चुका है। तो वरुण को आप लिखें, वरुण की पोजीशन आप देखेंगे 22 + 1 + 18 प्लस आप देखिए यू की पोजीशन आपके पास हो जाएगी, यू की पोजीशन हो जाएगी आपके पास 21 + 14, जो इसका सम होगा आपके पास आ जाएगा 76, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 380। तो इसका आंसर आपका 380 हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, 5 अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इनर्शिया को क्या लिखा गया है, INERTIA। तो इनर्शिया को लिखा गया आपका RGVKGBZ। तो यहाँ पे देखें I का अपोजिट है R, और N से -7 करेंगे G मिलेगा, E का अपोजिट है, फिर R से -7 करेंगे K मिलेगा, T का अपोजिट G है, और फिर यहाँ पे I से -7 करेंगे B, A का अपोजिट Z है। तो आप देख सकते हैं पहला अपोजिट है, दूसरा -7 है। पैटर्न आपको पता चल गया। आप फ्लावर का कर लीजिए FLOWER। तो पहला आपका अपोजिट है तो F का अपोजिट U हो जाएगा। L से -7 करेंगे तो 12 से -7 करेंगे तो आपके पास E आएगा। फिर उसके बाद O का अपोजिट L हो जाएगा, फिर -7 करेंगे W से तो आपके पास P आएगा, फिर अपोजिट E का अपोजिट V, फिर -7 करेंगे तो आपके पास K आ जाएगा। तो आप देखें UELPVK है आपके पास,
तो आपको नज़र आएगा फर्स्ट ऑप्शन। आप इसको जैसे आपको लॉजिक समझ में आ गया, आप पहला यू करते और फिर उसके बाद ई करते, तो आपका पहला इतना ही आपको करना पड़ता, बाकी करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सोचें ये क्या होगा, खुद से करें। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, खुद से करने के लिए ट्राई करें, फिर देखें इसका क्या सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइवेट को किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत यही होती है ना, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं हुई तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन सा है, ठीक है। उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा जो नंबर है वो किस अल्फ़ाबेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइवेट को PRIVATE, तो प्राइवेट को यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है, तो P को 9 लिखा है, R को 32 और I को आपका, ठीक है, यहाँ पे देखें 36 लिखा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 44 है, फिर आपके पास कितना है 1 है, ठीक है, फिर आप देखेंगे 5 है, फिर 40 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लिखा गया है। तो यहाँ पे इनकी सबसे पहले मैं आपको इनकी पोजीशन बताता हूँ, ठीक है। इनकी जो पोजीशन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी पोजीशन यहाँ पे 16, 18, 9, 22, 1, 20 और 5 है। तो अब देखें किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो सोचें यहाँ पे किस तरीके से, तो आप अगर देखें ना, तो सबसे पहले आप देखें वी को जो लिखा गया है, वी को 44 है, तो वी का आपका डबल किया गया है। अब आप देखें PRI को कैसे लिखा है, तो यहाँ पे मैं आपको जो लॉजिक बताऊंगा ना, आप पहले खुद से सोचें किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, जो पहले आप खुद से कर ले इसको, फिर देखें सॉल्यूशन। PRI में देखिए जो सबसे छोटा आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा होगा, PRI में से आप कहेंगे कि सबसे पहले I आएगा, तो ये सबसे छोटा होगा। फिर I के बाद आपका कौन सा आएगा, P आएगा, फिर R आएगा। तो आप देखें जो भी यहाँ पे वॉवल्स है ना, वॉवल्स की तो पोजीशन वही लिखी गई है, और जो आपके कंसोनेंट हैं उनको डबल कर दिया गया है, कंसोनेंट को डबल किया है। तो आप देखें आई की पोजीशन सबसे पहला लॉजिक आप मैं बता दूं, पहला जो स्टेप है ये है, आप PRI में देखिए जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखा गया। तो आई की पोजीशन 9 होती है, तो 9 यहाँ पे लिखा। उसके बाद देखो आई के बाद इससे बड़ा कौन सा आएगा, P आएगा, P को डबल किया है, ये कंसोनेंट है, कंसोनेंट को डबल 32 कर दिया है। फिर उसके बाद देखें R को डबल किया है, ये भी कंसोनेंट है 36, ठीक है। उसके बाद V को 44 लिखा है। इसके बाद ATE में देखें, इसमें भी जो सबसे पहले आएगा तो उसको पहले लिखना है। तो आप देखेंगे ए है यहाँ पे सबसे पहले, सबसे छोटा, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो ए आपका वोवल्स है, उसकी पोजीशन 1 लिखी गई है। और फिर उसके बाद ई आएगा, ई भी आपका वोवल्स है, उसकी पोजीशन 5 है। और जो टी है ये कंसोनेंट है, इसकी पोजीशन को डबल किया है, 20 को 40। समझ में आ गया किस तरीके से मैंने बताया। फिर से मैं आपको शॉर्टन में बताता हूँ किस तरीके से लिखा गया है, SHORTE। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से लिखा गया है, 16, 15, 38, 36, 5, 28, 40, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी पोजीशन लिख लूँ, 19, 8, 15, ठीक है, ये 19 है, 8, 15, 18, 20 और ये आपका 5, 14। तो आप देखें सबसे पहले बीच वाले को डबल कर दिया है, आर को 36, ठीक है, कंसोनेंट है, इसको डबल करके यहाँ पे लिखा है। अब जो देखें इसमें जो सब 3 पहले हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, आप कहेंगे एच होगा। एच आपका कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट को यहाँ पे डबल किया है, तो एच को डबल 16 कर दिया। फिर उसके बाद इससे छोटा इससे बड़ा कौन सा होगा, ओ होगा। ओ की पोजीशन 15 लिखी गई है, इसको वोवल्स को कुछ भी नहीं किया गया, उसकी पोजीशन लिखी गई है 15। फिर उसके बाद देखें एस है, एस बड़ा है, तो एस आपका कंसोनेंट है, इसको डबल कर दिया गया 38, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब PEN में देखिए सबसे छोटा ई है, तो ई की पोजीशन, ई आपका वोवल से भी है, वोवल की पोजीशन 5। फिर उससे बड़ा एन है, एन को डबल किया गया 28। फिर टी को यहाँ पे इसका डबल 40। समझ में आ गया लॉजिक। अब हम रिफ्यूजल को कर लेते हैं, ठीक है, REFUSAL। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्यूजल में सबसे पहले आपने देखना है इसकी पोजीशन जो बीच में है, इसकी पोजीशन को सेम लिखना है। तो ये आपका 21 है, ठीक है, 21 है, तो इसको आप क्या करेंगे, 21 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे 21 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डबल डबल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है जो वोवल्स हैं उनको सेम लिख रहे हैं, कंसोनेंट को डबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 21 को 21 लिख देंगे। अब इससे पहले देखें REF में सबसे छोटा कौन सा है, ई है, ई की पोजीशन आपका वोवल है, तो 5 लिख दिया। उससे बड़ा एफ है, तो एफ को आपने डबल कर दिया, ठीक है, कंसोनेंट है 12। फिर उससे बड़ा आर है, इसको डबल कर दिया, 36 आ गया, ठीक है, लॉजिक जो था वहाँ। अब यहाँ देखिए SAL में सबसे छोटा ए है, इसको 1 लिख दिया, इसकी पोजीशन। फिर उससे बड़ा एल है, एल की पोजीशन को डबल कर दिया 24। फिर एस है, एस की पोजीशन को डबल कर दिया 38। तो आप देखें इस तरीके का कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको,
5, 12, 36, 21, 12, 43, 8। फोर्थ ऑप्शन आपको नज़र आ गया होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी किसी ने पूछा है, तो आप देख सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से इसमें लॉजिक दिया गया है। आपको भी कोई और लॉजिक आता है तो आप इसका कमेंट जरूर करें, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट होता है उसका मैं ग्रुप दे दूंगा टेलीग्राम का भी, आप फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। फेसबुक ग्रुप भी है मेरा, ठीक है, आप मेरे अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं, या आपको मैं लिंक भी इसके नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कूट भाषा में इनहेल को किस तरीके से लिखा गया, आप देखें यहाँ पे इनहेल को लिखा गया INHALE, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है, क्रॉस पैटर्न का लग रहा है मुझे, उसको मैं आपको आसान से समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ CNYJLK, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ई से सी गया, ई से सी गया तो -2 किया गया, L से N गया +2 है, फिर A से आप देखें Y गया -2 है, ठीक है, फिर S से आपका Z गया +2 है, और N से आपका नेक्स्ट L गया -2 है, और I से आपका K गया +2 है। सिंपल सा लॉजिक है, +1 -2 +2 -2 +2 है। तो आप सीधे गिल्टी को कैसे करेंगे, आप यहाँ पे गिल्टी लिख लीजिए GUILTY। तो आप देखें पहले आपका क्या है -2 है, तो Y से -2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -2 करेंगे तो आपके पास W आ जाएगा, फिर +2 करेंगे T से तो आपके पास T भी आ जाएगा, फिर -2 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे +2 -2 J आ जाएगा, तो WVJ में आपको सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे टिक कर सकते हैं। आप इसे आगे भी सॉल्व करेंगे इसी लॉजिक से, आपका आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे आप देंगे फिर आपके पास -2 हुआ, तो फिर आपके पास +2 होगा, K आएगा, फिर आपके पास S आएगा -2, फिर आपके पास +2 I आ जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। एग्जाम में आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसे कैसे किया है, तो यहाँ पे आप देखें लिबर्टी है LIBERTY, तो लिबर्टी को कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे L को आपको 4, 22, उसके बाद आप देखेंगे 18, 24, फिर 36 लिखा है, फिर आपका 40 है, फिर 50 है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डबल जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपका B आएगा, B के बाद आपका E आएगा, E के बाद आप देखेंगे I, L, फिर आपका R हो गया, फिर T, फिर Y, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो अब देखें B का डबल किया 4 है, ठीक है, E का अपोजिट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये है, E का अपोजिट 22 और I का अपोजिट, ठीक है, ये आपके अपोजिट लिखे गए हैं। और फिर L को डबल किया गया है, फिर R को डबल किया है, R की पोजीशन 18 होती है, उसकी डबल करके 36, और B की पोजीशन डबल और Y की पोजीशन डबल। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये है, कंसोनेंट को तो आप डबल कर दो, ठीक है, कंसोनेंट को आपको डबल किया गया है, और जो आपके वोवल्स हैं उनका अपोजिट लिखा गया है, ठीक है, अपोजिट लिखा गया है। तो इस तरीके का लॉजिक है। और सबसे पहले आपको स्टेप बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है अल्फ़ाबेट, उसके बाद जो आपके कंसोनेंट हैं उनको डबल, और जो आपके वोवल्स हैं उनका अपोजिट। तो आप सीधे स्लेवरी को कर लीजिए, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लेवरी को कर लीजिए SLAVERY। तो सबसे पहले आपको किस तरीके से लिखना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा AELRSVY। अब इनकी देखो A है तो इसका अपोजिट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया वोवल्स का अपोजिट और कंसोनेंट का डबल। तो A का अपोजिट आपका 26 हो जाएगा, E का अपोजिट 22 हो जाएगा, L का डबल आपका 24, R का डबल आपका 36, N का डबल आपका 38, 19 पोजीशन होती है, ठीक है, पोजीशन का डबल है। V का डबल 44 और Y का डबल 50, ठीक है, 25 का। तो आप देखें इस तरीके का ऑप्शन है। तो आप देखें फोर्थ ऑप्शन 26, 22, 24, 36, 38, 44, 50। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आप देख सकते हैं अच्छा लॉजिक है इसमें, किस तरीके का लॉजिक है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है लोअर को 186 लिखा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कमेंट पे देखा था मैंने, ठीक है। लोअर को 186 लिखा है तो किस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पे सोचें किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो लॉजिक है, L का अपोजिट आपका 15, ठीक है, O का अपोजिट, तो सबसे पहले आपको इनका अपोजिट का सम करना है। तो अपोजिट का सम, O का अपोजिट आपका 12, W का अपोजिट 4, E का अपोजिट आपका कितना हो जाएगा, W का अपोजिट यानी कि 4 कैसे, W का अपोजिट D होता है, उसकी पोजीशन लिखिए, ठीक है। E का अपोजिट आपका कितना हो गया 22 + 9, तो इसका आप सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 62। अब देखो 186 के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से।
3 दूनी 6, 6 तियाँ 18। तो आप ये देखेंगे 3 कहाँ से है, आप देखेंगे यहाँ पर वोवल से देखेंगे तो ओ और ई है, 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो 3 है ना, अब देखें यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे जो कंसोनेंट है 1 2 3 कंसोनेंट हैं, कंसोनेंट से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, 3 इसमें कंसोनेंट है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया गया है, मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसको भी कर लीजिए, MULISH को कर लीजिए, यहाँ पे किस तरीके से किया गया। यहाँ पे आप देखें M का अपोजिट, ठीक है, इनका अपोजिट लिख लीजिए पहले आप। तो यहाँ पे अगर आप अपोजिट लिखेंगे तो M का अपोजिट आपके पास 13 होता है, U का अपोजिट आपके पास 21, U का अपोजिट आपके पास 6 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ठीक है। M का अपोजिट N होता है, तो 14 + 6, ठीक है। आगे आप देखें +15 प्लस I का 18 हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट S का 8 प्लस H का 19। तो इसका आप सम करेंगे तो इसका सम जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास 80 आ जाएगा। और अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने कंसोनेंट है। आप देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पे 8 चक्को 32, 320 आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से आया, 320 आपका आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में आ गया, वो 4 जो है कंसोनेंट है। अब आप ऑप्शनल को कर लीजिए, OPTIONAL। तो यहाँ पे आप देखेंगे O का अपोजिट आपका कितना होता है, L होता है, यानी कि 12, ठीक है। O का अपोजिट आपका कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे O 12 + 11, इनका अपोजिट लिख रहा हूँ, T का आपका 7 हो जाएगा, फिर 18 + 12 + 13 + 26 + 26 + A का अपोजिट और L का अपोजिट 15। तो इसका आप सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 114। और अब किससे मल्टीप्लाई करना है, अब आपको जितने कंसोनेंट है, तो आप देखिए यहाँ पे कितने कंसोनेंट है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 100 चक्को 400, 4 चक्को 56 हो जाएगा। तो ये आपका 456 इसका आंसर आ जाएगा, 456। तो आप देख सकते हैं 456 आपका फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। देख लिया होगा आपने लॉजिक किस तरीके से है, अच्छा लॉजिक है। तो आप शेयर ज़रूर करते रहें वीडियो को, ठीक है। लंबी वीडियो ज़रूर होने वाली है ये, लेकिन आप शेयर करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है और ये वीडियो थोड़ा लेट में भी आ सकती है, क्योंकि इसे अपलोड करने में भी टाइम लगेगा। और आज तो संडे भी है, थोड़ा काम भी था, तो इसलिए अपडेट नहीं कर पाया जल्दी। तो अभी देखें इसे, पवन को क्या लिखा गया है, PAWN। पवन को यहाँ पे लिखा गया है SCZCQ। तो आप देखें किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले आपका +3 है और A को +2 लिखा है, फिर यहाँ पे +3 है, फिर +2 है, फिर +3 है, ठीक है। इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखेंगे SOHM को क्या लिखा गया है, SOHM, सोहम को लिखा गया है VQKCP। तो यहाँ भी आप देखेंगे पहले +3 है, फिर +2 है, फिर +3 है, फिर +2 है और फिर +3 है। तो इस तरीके का लॉजिक है, +3 +2 +3 +2, ठीक है। तो यहाँ पे आप करें तो यहाँ पे किरण को क्या लिखा है, KIRAN। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले आपका क्या है, +3 है, तो +3 करेंगे तो आपके पास N आ जाएगा, फिर +2 करेंगे तो आपके पास K आएगा, फिर +3 करेंगे तो आपके पास U आ जाएगा, फिर +2 करेंगे तो आपके पास C आएगा, और यहाँ पे फिर प्लस करेंगे तो 17Q आ जाएगा। तो आप देखें NKUCQ आपके ऑप्शन है, तो आपको नज़र आएगा सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो ट्रैवल को क्या लिखा गया है और उसी भाषा में फ्रोजन को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे कर लीजिए, ये भी आसान सा दिख रहा है, ठीक है, TRAVL। तो ट्रैवल को लिखा गया है SUWBMF। तो किस तरीके से लिखा गया, देखिए R को U +1, T को U +1, समझ में आ गया। A को +1, B को +1, E को यहाँ पे P लिखा गया है क्या, SUWBMF, सॉरी यहाँ पे F है, ठीक है, +1 है और L को +1 लिखा गया है। तो +1 है, क्रॉस में है, आसान सा क्वेश्चन है। तो फ्रोजन को कैसे लिख लेंगे, FROZEN। तो फ्रोजन को कैसे लिखेंगे आप, R को +1 आपके पास S आ जाएगा, F को +1 आप करेंगे तो F को +1 कितना आएगा, यहाँ पे G आ जाएगा, Z को +1 A होगा, यहाँ P हो जाएगा OP, यहाँ पे NO और EF। तो आप देखें SGAPOF है क्या, SGAPOF, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आसान सा क्वेश्चन है, क्रॉस पैटर्न है। नेक्स्ट देखें, लोड को लिखा गया है, क्लीन को ये लिखा गया है, आपको बताना है स्ट्राइक को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे LOAD को लिखा गया है
27, 24, 13, 16। तो अगर आप देखें, अगर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ADLO आ जाएगा। तो आप देखें, A को 27, D को 24, L को 13, O को 16 कैसे लिखा है। A का अपोजिट क्या होता है, A का अपोजिट आप कहेंगे 26 होता है, 26 में एक ज़्यादा लिखा है तो अपोजिट +1 लिखा है। D का अपोजिट क्या होता है, 23, 23 में एक ज़्यादा 24, ठीक है, एक जोड़ा है। L का अपोजिट क्या होता है, 12, 12 में एक प्लस किया है 13। O का अपोजिट होता है 15, 15 में एक प्लस 16। तो क्लीन को कैसे लिखेंगे, CLEAN। क्लीन को देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने किस तरीके से लिखना है, इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो यहाँ पे हो जाएगा ACELALN हो जाएगा। अब उसके बाद इसके अपोजिट में +1, ठीक है, अपोजिट में +1, तो A का अपोजिट 26, 27, C का अपोजिट 24 होता है, 24 + 1 25, E का अपोजिट आपका 22 होता है, 22 + 1 23, और यहाँ पे देखें 16 लिखा गया। L का 15 + 1 16, और N का अपोजिट 13 होता है, उसमें एक ज़्यादा 14। ठीक है, समझ में आ गया आपको, लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप पहले में लॉजिक ढूंढ लेते दूसरा आप सीधे आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्राइक को कैसे लिखा गया, STRIKE। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, EIKRST। तो यहाँ पे देखें, ई का अपोजिट क्या होता है, 22, 22 में एक ज़्यादा 23। ठीक है, लॉजिक आपको यही है, अपोजिट का +1 करना है। तो सबसे पहला आपका जो काम है यहाँ पे स्टेप, वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, फिर अपोजिट का +1। तो आई का अपोजिट R होता है, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। के का अपोजिट P, तो 16, 17, यहाँ पे आपका होता है 8 का, ठीक है, 8 होता है। R का अपोजिट आपका कितना होता है, के का आपका 17 हो गया। R का अपोजिट I होता है, ठीक है, सॉरी I होता है, तो I में आप देखेंगे एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और S का आपका H होता है, 9 हो जाएगा। 20 का अपोजिट G 7 होता है, ठीक है, G7, तो यहाँ पे एक जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 23, 19, 17, 10, 9, 8 ऑप्शन में, तो आपको सेकंड ऑप्शन नजर आएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लॉजिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डार्क को लिखा गया CBQJ, आपको बताना है टॉक्सिक को क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से, DARK, डार्क को लिखा है आपका CBQJ। तो आप देखें यहाँ पे क्या लॉजिक है, आप देखें D से C -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। ठीक है, ये तो सॉरी -1। तो यानी कि यहाँ पे जो लॉजिक है ना, यहाँ पे आपका कंसोनेंट में तो आपका -1 है, और जो आपका वॉवल्स हैं उसमें आपका +1 है। ठीक है, +1 है। तो आप देखें साउंड को आप एक बार इसी लॉजिक से आप कर लीजिए। आप देखें यहाँ पे क्या होगा, साउंड है, कंसोनेंट है, तो -1 होगा। तो साउंड को माइनस करेंगे तो आपका R आएगा, फिर O है, +1 होगा। ठीक है, आपका वॉवल है तो P आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए U है, तो यहाँ पे आपका +1 होगा तो V होएगा। N में -1 होगा तो M आएगा, और यहाँ पे C लिखा गया। तो समझ में आ गया, ये -1 है। तो लॉजिक यही है, कॉन्सोनेंट में -1 करना है, वॉवल में +1। तो टॉक्सिक को कर लीजिए TOXIC। तो T है कंसोनेंट, तो -1 करना है, तो आपके पास S आ जाएगा। यहाँ पे +1 करना है, P आएगा। यहाँ पे -1 करना है तो W आएगा। यहाँ पे +1 करना है, ठीक है, वॉवल से, तो यहाँ पे J आ जाएगा, और C में -1 B। तो आप देखें SPWJB ऑप्शन है, SPWJB थर्ड ऑप्शन इसका आंसर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लॉजिक को चेक कर लीजिए। तो लॉजिक को यहाँ पे लिखा गया LOGIC। तो यहाँ पे देखें, ये 15 है, ये 15 है, फिर 20 है, फिर आपका 9 है, फिर 24 है। तो यहाँ पे क्या है, L का अपोजिट लिखा गया है 15, ठीक है, फिर O की आपकी पोजीशन लिखी गई है 15, ठीक है, फिर G का अपोजिट लिखा गया है, ठीक है, एक का अपोजिट, एक की पोजीशन, शायद अल्टरनेट है, फिर I की पोजीशन लिखी गई है, ठीक है, फिर C का अपोजिट लिखा गया है। तो लॉजिक आपको क्लियर होगा। प्रिंटर का आप चेक कर लीजिए, PRINTER। प्रिंटर का आप चेक करेंगे तो यानी कि P का पहले अपोजिट लिखा, P का अपोजिट K होता है 11, फिर R की पोजीशन, ठीक है, तो R की पोजीशन 18, यानी कि एक आपका पहले वाला अपोजिट लिखा है तो दूसरा वाला उसकी पोजीशन लिखी है, ठीक है, अल्टरनेट चल रहा है। तो I का आपका अपोजिट यहाँ पे फिर से 18 हो जाएगा, फिर N की पोजीशन 14, फिर T को लिखा गया देखो 7, इसका G होता है अपोजिट, फिर E की पोजीशन 5, फिर R का अपोजिट I होता है 9। तो लॉजिक आपको क्लियर होगा, लॉजिक मैंने बता दिया, अल्टरनेट चल रहा है, पहले आपका अपोजिट लिखा है, फिर दूसरे वाले अल्फ़ाबेट की पोजीशन, फिर अपोजिट, फिर अल्फ़ाबेट की पोजीशन। तो यहाँ पे आप टर्माइट का कर लीजिए, TERMITE। तो यहाँ पे आप देखें, T का आपको अपोजिट लिखना है 7 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद E की पोजीशन लिखनी है 5, फिर R का अपोजिट आपके पास 9 आ जाएगा, फिर पोजीशन 13, फिर आपके पास 18 आ जाएगा, अपोजिट लिखना है, फिर आपके पास T की पोजीशन 20,
फिर आपका ई का अपोजिट वी होता है 22। तो आप देखें इस तरीके का ऑप्शन है आपके पास 759 13 18 20 22, हाँ फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका मिंट को 224 लिखा गया MINT, मिंट को यहाँ पे 224 लिखा है। तो किस तरीके से लिखा है, अगर आप इनकी पोजीशन का सम करते हैं 13 + 9 + 14 + 20 तो आपको मिलेगा कितना 56। तो 56 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 224 मिल जाएगा। तो यानी कि ये क्या है, पहले आपने इनकी पोजीशन का सम किया और जितने आपके अल्फ़ाबेट हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। अब फैंसी को कर लीजिए। फैंसी में आप करेंगे FANCY। तो फैंसी को आप करेंगे इनकी पोजीशन का सम 6 + 1 + 14 + 3 + 25। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे करना है, जितने इसके अल्फ़ाबेट है 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 45 5 5 × 20 4 24 245 आ गया। तो लॉजिक आपका यही है, आप सीधे CONTOUR को कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे C की पोजीशन आपकी 3, O की 15, N की 14, T की 20, O की 15, फिर आपके पास U की 21, फिर R की 18। सम करेंगे आपके पास 106 आएगा। और मल्टीप्लाई किससे करना है, जितने अल्फ़ाबेट है। तो कितने हैं आपके 7 है। तो आप देखेंगे 766 42। तो यहाँ पे 742 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, काव को लिखा गया है COW, काव को लिखा गया है ZRF। कैसे लिखा गया है, आप देखें C से F 3 गया है और W से Z +3 और 15 से R +3। तो सिंपल है, ये तो +3 +3 है। तो यहाँ पे आप देखें डॉग को देखें DOG, तो डॉग को JRF लिखा गया है, +3 किया गया है, +3 और यहाँ पे +3। तो सेम आप कर लीजिए रैट को RAT। तो यहाँ से +3 होगा तो आपके पास T में 23 W आ जाएगा, यहाँ से +3 होगा तो 18 3 21 U आ जाएगा और A से +3 D आ जाएगा। WDU आंसर होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें किस तरीके से ऋतु को लिखा गया है RITU, ऋतु को लिखा गया है WLYX। तो यहाँ पे आप देखेंगे R से आपका W गया तो +5 किया, I से L गया तो प्लस आपका 3 किया, T से Y गया +5, U से X +3। तो इस तरीके का लॉजिक है, पहले +5 किया, फिर +3, फिर +5 +3। तो आप देखें A से M गया +5 है, M से P गया +3 है, A से फिर +5 है, फिर +3 है। तो सेम लॉजिक है अमन का, आप देख सकते हैं। तो आपको मीरा का बताना है, तो मीरा का आप बता दीजिए इसी लॉजिक में। तो पहला आपका +5, तो 13 5 आपका कितना होता है 18 होता है। तो आपके पास कितना आ जाएगा R आ जाएगा। फिर आपका +3 करना है, 9 3 12 L आ जाएगा। फिर +5 करना है, 18 5 कितना 23 W आ जाएगा। फिर यहाँ पे +3 D आ जाएगा। तो RLWD इसका आंसर होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, RLWD। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें 1 को लिखा गया तो आसान सा हो जाएगा कि जब ऐसे आपको बता देना नंबर कौन सा डिकोड है तो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखें 1 को आपको लिखा गया है 15 28 15। तो किस तरीके से लिखा गया, तो ये तो सिंपल है, आप देखें कैसे। और यहाँ पे पोजीशन O की 15, N की 14 और इसकी आपकी 5। तो आप देखें 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, क्योंकि पहले नंबर पे। N को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 है, और E जो है तीसरे नंबर में, इसे 3 से 5 दिया 15। इस तरीके का लॉजिक आप 2 में भी चेक कर सकते हैं। इसको 20 लिखा है 46 45। तो आप देखें इनकी पोजीशन 20 23 15। तो यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे 15 3 45। ठीक है, तो यहाँ पे आप किससे कर लीजिए 6 को कर लीजिए SIX। तो S की वैल्यू 19 है, ये आपका 9 है, ये आपका 24 है। तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 19 आएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 18। 24 को 3 से करेंगे तो 24 3 72। तो 19 18 72 होगा। तो ये आपका देखें 19 18 72 आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं मंथली को किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखें, आप सोचें किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न ही लग रहा है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ जैसे मैंने आगे क्वेश्चन समझाए हैं। MONTHLY। तो मंथली को कैसे लिखा गया DGMOSJR। तो आप देखें Y से D गया, तो Y से D जा रहा है ना, तो Y से D जाने में आपको कितना +5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, +5। तो यहाँ से +5 किया, फिर L से G गया तो -5 किया। ठीक है, 12 से, फिर S से 13 गया +5। तो यहाँ पे +5 -5 ही है। ठीक है, तो आप देखें T से O गया -5,
नेक्स्ट आप देखें एन से आपका एस गया +5, फिर ओ से आपका जे गया -5, फिर आप एम से देखें एम से आर गया तो आपका +5। तो सेम इसी लॉजिक में आप HEADING को कर लीजिए। तो यहाँ से पहला आपका +5 करना है तो 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 7 5 आपका हाँ 12 होगा, ठीक है, एल आ जाएगा। उसके बाद आप देखें एल से शुरू होगा तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गए। फिर आप देखें -5 करेंगे तो आपके पास 14 में से 5 करेंगे तो आपके पास आई आएगा। फिर उसके बाद +5 करेंगे, ठीक है, +5 करेंगे तो एल आई आएगा। तो यहाँ पे +5 करेंगे तो आई में +5 आपके पास कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। फिर -5 करेंगे तो डी से आपका कितना आएगा, वाई आएगा। फिर ए में +5 6 एफ आएगा। फिर आपका ई में आपको कितना करना है, सॉरी यहाँ पे हम कहाँ पहुँच गए थे, डी से वाई हो गया और आपका ए से आपका +5 हो गया, ठीक है। और ई से आपका फिर -5 करेंगे तो आपके पास जेड आ जाएगा। फिर आप देखें एस से आपका +5 करेंगे तो एच +8 + 5 13, तो आपके पास यहाँ पे एम आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा LINYFFZM। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन है, LINYFZM, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 41 क्वेश्चन हो गए। तो ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इसे आपको खुद से करना है, ठीक है, इसे आप खुद से करें, देखें इसका सॉल्यूशन, आप कमेंट करें, आपसे हो जाता है तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। और बाकी वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी मेहनत लग रही है, ठीक है, तो आप शेयर जरूर करें। इसके बाद और भी टॉपिक के वीडियो आते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ आप रिस्पांस लेंगे तो बनाने में अच्छा लगता है, तो आप रिस्पांस जरूर दें, शेयर करें। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।